हम दानियल चैप्टर 11 में हैं। आइए लेट्स वेलकम ब्रदर एमडी जगन। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। दानियल के चैप्टर 11 में हमने पिछले एपिसोड में उसका बेसिक डिटेल्स हमने देखा। आगे कहा जाए तो कितना डिटेल्ड और एक्यूरेटली प्रभु ने पहले से ही इस डार्क एजेस के गैप को फिल करने के लिए अच्छी तरह दानियल को बताकर उसे सिर्फ समझाना ही नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से कहकर अब अगले जनरेशन को ये कहते हैं कि हम हैं इस बात के लिए गाइड करते हैं। अब आज के इस एपिसोड में हम 11 चैप्टर के कुछ छूटे हुए भागों को देखेंगे, पर लगातार इसे देखने पर एक राजा है, दूसरे राजा के यहाँ जाते हैं, लड़ाई होती है, सब ठीक है, लेकिन इसमें कौन हीरो है और कौन विलन है? ये जो सवाल है इस अध्याय का जितना सवाल है, यानी मीडा फारस के राज्य में हमारे हीरो को देखे तो मीडा साम्राज्य तक का हीरो कौन है तो दानियल है। उसके खिलाफ ही सब कुछ चल रहा है। उसे सिंह की मांद में डाल दिया गया, उसके विरुद्ध में राजा के पास गए, उसे जो करना चाहते जो कुछ भी करना है वो कर देते हैं। तो इसके साथ ही हीरो का काम खत्म हो गया। अभी हम यहाँ 11वें अध्याय को देखे तो दो सबसे बड़े विलन के बीच में युद्ध हो रहा है। ओ, तो दोनों ही विलन है? दोनों विलन है, हीरो कहने के लिए कोई नहीं है। अच्छा, ऐसी जगह पर कौन सा परमेश्वर का जन उसके विरुद्ध में वो लड़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। पर लगातार युद्ध हो, लड़ाई चल रही है और ये दोनों भी विलन हैं। अच्छा, इन दोनों विलन के बीच में होने वाली परेशानी को, इसमें हैरानी की बात है जब ये विलन खत्म हो जाते हैं तभी हमारे हीरो यीशु मसीह आते हैं 430 साल बाद। इन 430 साल में कोई हीरो नहीं। इस्राएली इतिहास में पढ़ सकते हैं, मकाबैस नाम का कोई था। मकाबैस तो लोगों का हीरो था, यानी उस समय ये लोग परमेश्वर के लिए संघर्ष करते हैं, प्रभु इनका उपयोग करते हैं क्योंकि ये परमेश्वर के लिए भक्ति से भरा था। लेकिन ये तो बस भवन को ऐसे साफ करता था, बाद में हम इसे देख सकते हैं, लेकिन उस समय का हीरो इसे हम नहीं कह सकते हैं। विलन्स है, दो विलन, एक तो उत्तरी भाग का विलन और दूसरा दक्षिणी भाग का विलन है। कई बार पुलिस से हम सुनते हैं, ये तो एक उदाहरण है, ये दोनों गुंडे आपस में लड़के खत्म हो जाए उसके बाद में हम देख लेंगे, कहते हैं ये दोनों विलन लड़के मर जाते हैं। जब ये दोनों खत्म हो जाते हैं तब हमारा राजा आता है। इसी तरह से इस अध्याय का संबंध यहाँ है। इसमें हम जो देखते हैं ये तो दोनों विलन्स हैं, एक विलन ऊपर जाता तो दूसरा नीचे आता, दूसरा ऊपर जाता तो ये नीचे आता। यहाँ यही हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सी बातें, बहुत से विषय हैं। मतलब इसे देखने पर ही कौन किसको परास्त कर सकता है, कैसे हरा सकता है, बस ये सब। यहाँ देखिए, उस समय ये राजनीति थी, ये अदन से ही शुरू हो गया था जी। यानी वो एक राजा को धोखा देने के लिए रानी के पास जाकर एक विलन बात करके पूरा राज्य छीन लेता है। अगर ऐसे सोचे तो जो आदम के हाथों में दिया था वो दिखेगा, इसे यही रहने दे। लेकिन हर समय काल में राजनीति रही है, लेकिन सारे इतिहास में इस खास जगह की जो राजनीति है, इस तरह की राजनीति देख ही नहीं पाएंगे। उस तरह का एक राजा का अहंकार ये बहुत ज्यादा था, खाने पर बुलाकर खाने में जहर देते। अच्छा एक राजा को बुलाते हैं, वो राजा आता है, जरा सोच के देखिए, भोजन जांचने की कहानी यहाँ बाइबल में है। उनका काम क्या था? राजा के खाने के पहले वो खाते, चेक करने के बाद वो खाते थे, है ना। राजा जो है, जो भोजन दिया गया उसे जांचे बिना खा लेता है तो सामने वाला कौन होगा? कोई भी दे, राजा चेक करके ही खाते थे। ये राजा जो खुद कुछ दे रहा है उसे बिना चेक किए खाते हैं, तो जो सामने है कौन हो सकता है? राजा का उस पर कितना विश्वास होगा अगर वही जहर दे दे। और इसलिए दानियल को जो दिखाया गया वो पत्थर में लोहा कहते हैं, यानी कि नबूकदनेस्सर तो सोना है, हम कहते हैं ना चोखा सोना है, ऐसी तुलना करते समय वो सोना है। परमेश्वर के लिए इतना कुछ, उसके बाद पर्शिया मीडा फारस का कुसरू भवन बनाने के लिए मदद करता है, उसके बाद में है ग्रीक साम्राज्य, वो भी कुछ नहीं है, उसके बाद में आए रोमन्स। इनके हर एक राजा के बारे में आप जरा पढ़ के देखिए, यानी कि इसके पहले वो जूलियस सीजर हो, अगस्टस सीजर हो, मसीह के पहले, और मसीह के आने के बाद जो रोमी राजा आए जैसे टाइटस, नीरो, फिर ऑक्टेवियन। अगर आप इन सभी को अच्छे से देखें तो सबसे अहंकारी राजा उस समय काल में जो विषय थे वो यहीं पर दिए हैं। ये सब वे दानियल से कह रहे हैं। जी हाँ, आज जो हम कहते हैं कि क्लेश और ये सब जो है, इसकी तुलना उस समय के क्लेश के साथ में करे, उस समय के राजा के क्लेश के साथ में, तो आजकल के राजा कुछ भी नहीं है। ये सब तो बस मूंगफली के जैसे हैं। वो तो सच में इतने क्रूर थे। देखिए, ऐसे बुरे राजाओं के समय में भी चर्च बचा रहा, परमेश्वर कलीसिया को चलाते हैं। तो देखिए, अभी हम हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है उसके बारे में सारांश में देख लेते हैं
किसके बारे में हम महत्वपूर्ण रूप में देखने वाले उसके बारे में यहाँ 21 वचन में देखेंगे। हम वचन 21 को क्यों देखने वाले, अगर आप इस तरह से पूछे तो यहाँ 21वें वचन में ही सभी विलन का बॉस आता है। वो कौन है ये पूछे तो एंटियाकस फोर एपिफेनस। एंटियाकस फोर एपिफेनस कौन है अगर इस तरह पूछे तो देखिए हमने ही बताया है, यानी अभी हमारे विश्वासियों को बताना है तो सिकंदर, और सिकंदर के बाद उसका सारा राज्य उसके बच्चों के हाथ में नहीं गया। चार जनरल्स को दिया गया, कैसेंडर, लाइसिमेकस, तलामीवन स्लॉटर, सिलिकस और निकोडम, 4 लोगों को दिया। इस तरह राज्य को 4 भाग में बांटते हैं, दक्षिण और उत्तर में बांटते हैं। टोरेस का क्षेत्र किसी का, सीरिया और उसकी बॉर्डर किसी का, मिस्र तलामीउल स्लॉटर को दिया गया, पश्चिम तो कैसेंडर को दे दिया गया। इस तरह बांट दिया। ऐसे बांटते समय सीरियन हिस्सा किसको दिया गया पूछे तो, मिडिल ईस्ट किसे दिया गया पूछे तो सिलिकस और निकोडर को दिया गया। सिलिकस और निकोडर देखिए आने वाला 8वां राजा, यानी जो 8वां राजा था उसके बाद आया है एंटियाकस, फिर एंटियाकस द ग्रेट, फिर एंटियाकस 3 भी है। इस तरह बहुत से आए, उसमें से जो 8वां राजा आया था एंटियाकस 4 एपिफेनस ये नाम था। उसमें एंटियाकस 4, हाँ एंटियाकस 4 एपिफेनस नाम तो उसने अपने लिए खुद रखा। ग्रीक में एपिफेनस का एक मतलब क्या होता है देखिए, द विजिबल गॉड, इस तरह से है। ये नाम उसने खुद रख लिया। उसके बारे में यहाँ पर 21वें वचन में बताया है। पेक्यूलियर है। जी हाँ, ऐसा क्यों है पूछे तो देखिए एक समय में उसने एंटी क्राइस्ट की आत्मा को जगह दी थी। ओहो। ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं, अमाले की आत्मा, फिरौन की आत्मा, ऐसी बहुत सी है, लेकिन इसमें जो थी उसने एंटी क्राइस्ट की आत्मा को जगह दी। एंटी क्राइस्ट की आत्मा को जगह देना कोई साधारण बात नहीं। एंटी क्राइस्ट की आत्मा के बारे में अगर पढ़े तो दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 में 4 से 9 तक आप पढ़ सकते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 4 से 9 तक पढ़ सकते हैं। एंटी क्राइस्ट की आत्मा के कामों के बारे में बताया है। उन सब के लिए साथ देने वाला व्यक्ति तो यही है। यरूशलेम के विरुद्ध में उठकर बहुत से काम करने वाला, उसमें खास करके कैसे बाइबल के हिसाब से और आत्मिक रीति से यानी परमेश्वर के विरुद्ध में कैसे काम किए, ये 21 वचन में बताया है। क्यों हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं अगर ये पूछे तो एक और एंटी क्राइस्ट अभी आने का है, यानी कलीसिया के समय के अंत में उसका आना होगा। उस एंटी क्राइस्ट का स्वभाव कैसे होगा और वो क्या करने वाला है, वो किस किस्म का होने वाला है, सब कुछ इसमें देख सकते हैं। कहा जाए तो ये एक प्रिपरेशन ग्राउंड है। ये देखिए, ये तो है मैप। देखिए ये जो है ये तो दर्शाने वाला है। इस तरह से एक और बार होगा, एक और विषय में होने वाला है। कैसे? एलिया के साथ जो हुआ, यूहन्ना बपतिस्मा दाता के साथ हुआ। उसने ऊंट का चमड़ा पहना था, इसने ऊंट का चमड़ा पहना। वो जंगल में रहता था, ये जंगल में रहता था। वो तो राजा के विरुद्ध में बोलता है, ये राजा के विरुद्ध में बोलता है। वो मार्ग तैयार करने आया, ये मार्ग तैयार करने आया। सारी बातें अगर आप इन दोनों के बीच देखें, इनमें समानता थी क्योंकि एक ही आत्मा थी। उसी तरह से एंटीक्राइस्ट की आत्मा एंटियाकस एपिफेनुस में और आने वाले एंटीक्राइस्ट में एक ही आत्मा है। वो आत्मा उस पर राज करेगी। तो अगर इसे पढ़े तो आने वाले को पढ़ सकेंगे। 21वें वचन से उसके बारे में कहाँ तक है अगर ये पूछे, 45वें वचन तक उसके बारे में बताया है। उसकी शुरुआत से लेकर वो कैसे मरने वाला ये सब बताया है। तो इसे यहाँ पर पढ़कर फिर प्रकाशित वाक्य में जाकर 19वें अध्याय में देखें, 13वें अध्याय में, 17वें अध्याय में देखें तो इसके बारे में वहां पर बताया है। तो यही तो दानियल की किताब अध्याय 11 का सबसे महत्वपूर्ण विषय जो हमें जानना है। 1 से 21वें वचन तक तो इतिहास है। 21वें वचन से इतिहास हमारी ओर मुड़ता है, चर्च की ओर आता है, भवन की ओर आता है। वहां आकर क्या कहता है पूछे तो, जेउस नाम का एक ग्रीक ईश्वर था, यानी उसके बारे में गहन अध्ययन करे। ग्रीक साम्राज्य में 12 अपोलो थे, यानी उनके ईश्वर थे। उनमें से एक जो है वो तो जियूस ईश्वर हैं। तो उन्होंने जियूस ईश्वर की मूर्ति को लेकर वहां पर ले जाकर रखा, यानी यरूशलेम के भवन में रख दिया। वचन 31 में इसके बारे में बताया गया है। तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे, नित्य होमबलि बंद करेंगे, घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ कर देती है। देखिए वचन 31 क्या कहता है। 31 में फोर्सेस फ्रॉम हिम विल राइज, desecrate the sanctuary fortress and do away with the regular sacrifice, and they'll set up abomination of desolation. They will set up abomination of desolation. वे क्या क्या है पूछे तो ज्यूस की प्रतिमा को वहां पर रखा था। देखिए ये सब जो है ईस्वी सन पूर्व 168 में हुआ था। तो देखिए इस तरह का कार्य करना तो केवल एंटीक्राइस्ट की आत्मा से ही होगा। अभी यीशु यहाँ पर मत्ती 24 में क्या कहते हैं, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु भवन में खड़ी होगी। दानियल ने कहा
पढ़ने वाला इसे समझ ले। उसे पवित्र स्थान में खड़ा देखेंगे इस तरह से कहा। जरा सोच के देखिए, ये घटना तो हो चुकी है। कब? एंटियाकस 4 के समय में, ईसा पूर्व 168 में हो गई। लेकिन फिर ये कहता है कि भविष्य में उसे खड़ी देखो। दानियल ने कहा, इसका क्या मतलब हो सकता है? दोबारा होने वाली बात उसके होने के पहले ही वो बताता है। अभी हमें क्या करना, अगर इस बारे में पूछे तो देखिए, वैसा होने वाला है। पवित्र स्थान में ये होगा तो सबसे पहले क्या चाहिए? पवित्र स्थान चाहिए। पवित्र स्थान क्या है? भवन है। उनके हिसाब से भवन है। अब वो भवन नहीं है तो क्या जरूरी है? हाँ। भवन आएगा। भवन आ गया तो उसमें ये प्रतिमा रखी जाएगी। निश्चित प्रतिमा रखने के लिए कोई ना कोई आएगा। तो एंटी क्राइस्ट तो निश्चय ही आएगा। वो किसकी प्रतिमा रखेगा अगर आप ये पूछे तो वचन 37 में देखिए। वचन में है, दानियल 11:37 में वचन ये कहता है, वो अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता न करेगा, न स्त्रियों की कुछ चिंता करेगा, न किसी देवता की, क्योंकि वो अपने आप ही को सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा। अगर आप नेट पर जाकर देखते हैं एंटी क्राइस्ट के बारे में बताते समय, वो किस मार्ग से आने वाला है इसके बारे में वो वहां चर्चा करते हैं। इस मार्ग से आएगा, उस मार्ग से आएगा, यही एंटी क्राइस्ट है, वही एंटी क्राइस्ट है। लेकिन सच में क्या होने वाला अगर आप पूछे तो एंटी क्राइस्ट एक नए ईश्वर को स्थापित करेगा। नया ईश्वर, वचन यही कहता है, वो अपने आप को सभी के ऊपर में सबसे बड़ा ठहराएगा। तो देखिए, वो इन सभी ईश्वरों के साथ में नया ईश्वर लाएगा। वन गॉड सिस्टम। अब वन वर्ल्ड है, बाद में वन गॉड आएगा। उस वन गॉड को बनाने वाला तो ये है। तो उस वन गॉड को बनाते समय देखिए, हम सब यही तो सोचते हैं कि ईश्वर को लाकर उसे वो सजाएंगे इस तरह से। वो किसी ईश्वर को सजाने वाला नहीं है, वो खुद को उनसे ऊपर ठहराएगा। वो एक नए ईश्वर की स्थापना करेगा। देखिए, इसमें एक विषय क्या है, जब वो इसे स्थापित कर देगा, उसकी जो पोस्टिंग है वैसी जगह होगी जिसका कोई इनकार नहीं कर पाएगा। नोबडी कैन अपोज। नोबडी कैन अपोज। वो वर्ल्ड का डिक्टेटर होगा। पूरी दुनिया पर पूरा अधिकार। कौन सा अधिकार? 3 अधिकार। एक तो राजनैतिक, प्रकाशित वाक्य 13, 5 और 7, दुनिया का युद्ध उसके कंट्रोल में होगा। दूसरा इकोनॉमिकल, 16 और 17, वर्ल्ड इकोनॉमी उसके कंट्रोल में होगी। हम क्यों वन इकोनॉमी के बारे में कह रहे हैं? वर्ल्ड वाइड वन करेंसी, तो दुनिया की पूरी करेंसी पर कंट्रोल करेगा। आखिरकार एक ईश्वर, एक आस्था, यानी वन पॉलिटिक्स, वन करेंसी, वन इकोनॉमी और एक आस्था, ये सभी लोगों के लिए होगा। अब पूरी दुनिया क्या करेगी इसे पूछे तो वो इसका विरोध नहीं कर पाएंगी। केवल कुछ लोग इसका विरोध करेंगे। वे जो विरोध करेंगे उसी का नाम है क्लेश काल। यही परिस्थिति कब आई थी? एंटियाकस 4 इपिफेनिस के समय में आई थी। एंटियाकस 4 इपिफेनिस जब उस समय आया था, तब उसकी सामर्थ कैसी थी ये पूछे तो उसका सामना करने के लिए किसी में शक्ति नहीं थी एक समय तक। उसके बाद कुछ उसके विरुद्ध में उठने लगे, तो वो जो घटनाएं होने वाली है उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक हिस्सा जो आने वाला है वो यहाँ पर है। आने वाला एंटी क्राइस्ट कहाँ होगा, वो किस जगह से आएगा, कैसा होगा, ये सब कुछ बताया है। इस जगह बहुत ही स्पष्ट बताया है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें किस एंगल से हमें तैयार रहना है? हमें इसे अच्छे से समझ लेना है। देखिए, यहाँ इस 11वें अध्याय के 21वें वचन में जो राजा आने वाला है उस जगह में वो आ चुका है। उसमें भी वो शांति की बातें करके अपना राज्य स्थापित कर देता है। तो हम ये कह रहे हैं कि आने वाला जो साम्राज्य है वो शांति की घोषणा करने वाला एक ऐसा साम्राज्य होगा। अब पूरे यूरोप में उसके सारे काम को मान लीजिए। पूरे यूरोप के साम्राज्य को शांति पसंद साम्राज्य मान लिया गया है। तो संसार किसके बारे में ज्यादा बात करता है? शांति के बारे में बात करता है। ये सभी शांति के बारे में, यानी शांति के लिए नोबेल प्राइज, ये सब लेकर आ गए हैं। तो हमारी आंखों के सामने यहाँ 21वें वचन की जो बातें हैं, ये जो काम है इस समय में हो रहे हैं, वो अभी पूरे हो रहे हैं। तो उस राजा को ऊपर आना होगा। तो राजा को क्या करना है? उठना है। अभी आप यहाँ पर सामान्य रूप में सोचिए, पूर्ण रूप से एक लीडर से जो उम्मीद की जाती है वहां पर हम आ पहुंचे हैं। देखिए, सिकंदर से भी ज्यादा पावरफुल ऐसी लीडरशिप, उसके बाद में उसके 4 जनरल्स। लेकिन सिकंदर की जो लीडरशिप है, जो अथॉरिटी है, वो किसके पास में है? 4 जनरल्स के पास। ऐसे काम होते होते फिलिप V मैसेडोनियन ऐसा एक राजा आता है ग्रीक में। उस राजा के समय में जो उसका राज्य था कमजोर हो गया था, ग्रीक साम्राज्य। तभी कौन उठा अगर आप ये पूछे तो ये जूलियस सीजर,
ये उठता है और उठकर ग्रीक साम्राज्य को खत्म करता है। अब ये क्या दर्शाता है पूछे तो ये उस साम्राज्य की गिरावट दिखाता है। उसी तरह से ये एंटियाकस IV इपिफेनस वो आकर उस समय अपना साम्राज्य बहुत बढ़ाता है, फिर धीरे धीरे उसका राज्य धुंधला होता है और अंत में अगले साम्राज्य में आने की राह दिखाता है। तो हमारे समय काल में जो भी राज्य हम देख रहे हैं इसे आत्मिक रूप से ही नहीं देख रहे हैं। अब देखिए, लोगों की समस्या बस यही तो है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आने के बाद, IT आने के बाद सब इसे इंफॉर्मेशन के रूप में देखते हैं, न्यूज जैसे देखते। इसे आत्मिक आंखों से देखना होगा, बिल्कुल वचन के साथ में ही अगर आप देखें तो बाहर जो विषय चल रहे हैं उसे समझ पाएंगे। बाइबल के ढंग से न देखें तो ये तो दुनिया के इतिहास की या घटना है देखेंगे। संसार में और हम में क्या फर्क है, वैसा ही रहेगा। वैसा ही है। देखिए, उसमें आपको क्या नहीं मिलेगा, उसके बीच का प्रकाशन नहीं मिलेगा। अभी इस समय देखे तो, यानी एक समय मैं किसी से बात कर रहा था, पिछले 2 साल की तुलना करें तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन 80% बढ़ गए हैं। नोट की लेन देन के बजाय ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है। जरा सोच के देखिए, CBDC आ गई है, यानी डिजिटल बैंकिंग। अभी देखिए, सभी लोग इस 80% में 20% बढ़ा दीजिए, ये भी बढ़ने ही वाला है। 100% डिजिटल करेंसी आएगी। डिजिटल करेंसी के आते ही चिप सिस्टम है, हमारे कार्ड में भी चिप है। आप सिम कार्ड को ही देखिए, इन सभी में RFID ही है। ये सभी क्या है पूछे तो डिजिटल। अभी इसे ही देखिए, जो हमारा चैनल देखते हैं, पहले ये वायर से आता था और देखते थे, अभी तो वाईफाई के द्वारा स्मार्ट टीवी आ गया है। ऑटोमेटिक स्मार्ट टीवी के लिए आपको RFID की जरूरत है। जी हाँ। तो हर जगह डिजिटल टीवी आ गई, करेंसी डिजिटल करेंसी, टीवी डिजिटल टीवी, अभी सब कुछ है। देखिए, एजुकेशन, और ये इससे भी बड़ा विषय जो लेटेस्ट इंप्लीमेंट किया गया है, AI टेक्नोलॉजी के साथ में हॉस्पिटल्स बना रहे हैं। डॉक्टर भी अब AI टेक्नोलॉजी उपयोग करेंगे। चर्च में देख लीजिए, अपने आप सब डिजिटल हो गया है। प्रकाशित वाक्य 13, 16, 17 के लिए संसार तैयार हो गया है। इसी के बारे में यहाँ पर दानियल 11 में बताया है। तो दानियल के समय में उन्होंने जो इतिहास में किया, ये लोग अब टेक्नोलॉजी में करने वाले हैं। इसे समझने योग्य कलीसिया को बनाना है। जब कलीसिया आएगी, देखिए, हम तो यहाँ वचन 21 से लेकर वचन 27 तक ये सब देख रहे हैं। वो समय काल आ रहा है। अभी और भी कुछ विषय हैं जो होने बाकी हैं। क्या है ये पूछे तो ट्रिबुलेशन पीरियड। इन दोनों के बीच में चर्च रैप्चर होगा, चर्च उठाया जाएगा और ये सब होगा। अब इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है पूछे तो चर्च के रैप्चर के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जो होगी, जो क्लेश काल में होने वाली है, उस क्लेश काल में क्या होने वाला है इसे आप आराम से समझेंगे। यहाँ देखिए वचन 31 और 32, तब उसके सहायक होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे, बलिदान बंद करेंगे। उसने पवित्र स्थान में जाकर क्या किया? यरूशलेम के भवन में जाकर सूअर का बलिदान चढ़ाया था। दूसरी बात, वहां जो बलिदान थे, यानी प्रतिदिन के जो बलिदान यरूशलेम भवन में, वो रोक देगा। वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ कर देती है। ये क्या है पूछे तो वो तो जियूस की प्रतिमा रख देता है। देखिए, इसके बाद यहाँ वचन 32 में, जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वो चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। इसका अर्थ क्या है पूछे तो उसने क्या किया था? वहां पर जो एक बहुत ही मुख्य महायाजक था उसकी हत्या कर दी। कहां पर? भवन के अंदर में ही हत्या करके उसे जो प्रिय था उसे महायाजक बना देता है। ऐसा करके लोग वहां पर जो भी दान चढ़ाएंगे वो सब इसे मिल जाए, ऐसे करता है। जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वो चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देगा। तो वहां पर वो ज्यूस की प्रतिमा रखता है, उसे नमन भी करता है। वहां याजक के लिए एक यहूदी को नियुक्त करता है। इसीलिए ही मैथ्यू में क्राइस्ट उतना रेफर करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। यहीं पर ये होने वाला है, पूरे संसार में होगा। खास करके यरूशलेम के भवन के बारे में जो यहूदी लोग हैं वो बहुत बहुत तेज हैं। ये बात यहूदियों को समझनी होगी। क्या समझना होगा? ये जो भवन है ये परमेश्वर की इच्छा से नहीं बना। ये जो भवन है वो तो एंटी क्राइस्ट बना कर दे रहा है। इस भवन को बनाते समय यहूदी लोग एक बड़ी गलती करने वाले हैं। एंटी क्राइस्ट के जरिए कोई रास्ता नहीं करना होगा। ये फाइनल एपिसोड है। उसे करने से ही क्राइस्ट का आगमन होगा, प्रभु का दूसरा आगमन होगा। जब ये भवन एंटी क्राइस्ट के द्वारा बनाया जाएगा तब ये वचन वहां पूरा होगा। वो अपनी प्रतिमा लाएगा, उसे वहां स्थापित करेगा। उसमें भी सभी यहूदी इनके साथ नहीं होंगे।
1,44,000 यहूदी जो लोग हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 में वचन 1 से 7 तक, क्लेशकाल के समय 1,40,000 को परमेश्वर अलग रखेंगे भूमि पर। केवल वही यहाँ पर होंगे, बाकी और कोई नहीं होगा। देखिए, उसमें से कुछ लोग जो सच्चे होंगे वो उनका विरोध करेंगे और वो लहू के गवाह होकर मरेंगे। तो यही होगा। देखिए, अब यहाँ पर देखें तो ये जो लोग हैं, जो बुद्धिमान हैं, वो बहुत से लोगों को सिखाएंगे। वे बहुत दिन तक तलवार से छिदकर, आग में जलकर, बंधुए होकर, लूट कर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। उस वक्त लोगों का क्या होगा? जो बुद्धिमान हैं वो तो बहुत से लोगों को समझाएंगे। ये जो समय है, ये लोगों को समझाने का समय है। ये तो समझाने का समय है। नॉलेज, ज्ञान अभी है ना? जी हाँ। तो देखिए, अंतिम समय में ज्ञान का समय आएगा तो लोग दूसरे लोगों को समझाएंगे। एक समूह है, कुछ लोग उसी समय क्लेश में हैं। कैसे होंगे? तलवार से छिदकर, आग से जलकर, बंधुए होकर, लूट कर। वचन 33 में ये बताया है। तो परमेश्वर ने जैसे बताया, हमारी आंखों के सामने 11वें अध्याय की जो बातें हैं वो ऐसे होती जाएगी। एक भाग हो चुका है, वचन 24 तक का भाग तो हो चुका है। अब उससे आगे आने उसमें जो होने वाला है वो अभी होने जा रहा है। तो उसका जो एंड पॉइंट है वहां पर हम आ चुके हैं। हमारी आंखों के सामने भवन बनाया जाएगा, CBDC यानी डिजिटल बैंकिंग आ जाएगी। केवल वही नहीं, लेकिन इसे बनाने वाली आवाज उठेगी और जानते इसके बीच में निश्चय ही आगमन भी हो जाएगा। इतने सारे विषय इस चैप्टर 11 के अंदर यहाँ है। इसे ऐसे कह सकते हैं, जो भविष्यवाणी हो गई है और जो होने वाली है, दोनों इसमें है। तो दोनों में है। हम कितने डिटेल से उसे स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से देख रहे हैं, वो उस आधार पर रेवलेशन को ले सकते हैं। देखिए, तकरीबन 430 साल की भविष्यवाणी इसमें दी गई है और आने वाले 7 साल की भी भविष्यवाणी दी है। एक आखिरी सवाल है, चूंकि टाइम शॉर्ट है। डैनियल इस चीज को फास्टिंग करके, प्रे करके, कई सैक्रिफाइस करके, रिसीव करके, तैयार करके, अपने आप को तैयार करके इस तरह का एक रेवलेशन वो पाते हैं। इसमें मुख्य बात यह है कि उनके अपने बारे में या अपनी जिंदगी के बारे में नहीं है। ये जनता, हेवन लोगों के लिए इस सीक्रेट्स को रिवील करते हैं कि दुनिया भर में देश ऐसा ही रहेगा। तो क्या आज हमारी जिंदगी उस किंगडम के पर्सपेक्टिव में है? ऐसा एक सवाल मेरे मन में आता है। हम अपने लेवल को, जब मैं इस डैनियल का चैप्टर पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि हम हमारे जनरल लाइफ को और हम जो पूछते हैं उसकी तुलना डैनियल से अगर करें तो पता चलता है कि वो एक अलग ही स्तर पर है। ऐसा रिकॉर्ड केवल दानियल ही नहीं, परमेश्वर जिस किसी के करीब थे, बहुत करीब रूप में काम किया, प्रकाशन को या जो उनके दिल में है उसे वो प्रकट करना चाहते थे, उन लोगों के जीवन में बड़ा बलिदान करना पड़ा था। वेरी सिंपल। मैं अगर अश्विन के बहुत ही करीब आ जाता हूं तो अश्विन के बारे में बहुत कुछ जान जाता हूं। यानी मुझे बताते हैं, मुझसे बात करते हैं। किसी से कह नहीं पा रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, जगन इस तरह कहते हैं। अगर मैं अश्विन के इतने करीब आता हूं तो मैं किसी से दूर हो रहा हूं, यही अर्थ है। मैं दूसरों के साथ में इस तरह व्यवहार नहीं कर सकता और अश्विन के करीब रहते हुए किसी और को जो वक्त देना है वो मैं अश्विन को दे रहा हूं, उनको छोड़कर अश्विन के साथ बैठा हूं। इसी तरह से अगर हम परमेश्वर के करीब आ जाए तो संसार में बहुत कुछ बलिदान करना पड़ेगा। स्वर्ग चुन लेता है, सभी को चुन लेता है, लेकिन जिसे स्वर्ग चुनता है वो जो व्यक्ति है, किस हद तक खुद का बलिदान करेगा, किस हद तक स्वर्ग को खुद को सौंपेगा, ये महत्वपूर्ण होता है। जिस पर आप सबसे ज्यादा गौर करेंगे उसी के साथ ज्यादा समय बिताएंगे। एडिटिंग में बहुत दिलचस्पी है तो काफी घंटे एडिटिंग में ही बिताएंगे। म्यूजिक में अगर ज्यादा दिलचस्पी है तो ज्यादा समय म्यूजिक में ही बिताएंगे। प्रभु में ज्यादा रुचि होगी तो ज्यादा समय प्रभु के साथ बिताएंगे। जब भी बैठेंगे तो स्वर्ग के बारे में ही बताएंगे। अधिकतर हम कैसे होते हैं कि हमारा जो समय है घर के लिए और काम के लिए चाहिए, वो सब देकर बचा हुआ समय परमेश्वर को देते हैं। वो हम सच्चाई से दे रहे हैं ऐसे लगता है। इसे तो हम बहुत ही गर्व से भी देखते हैं। मैं तो परमेश्वर के साथ बैठा हुआ था। क्या परिवार की देखभाल नहीं करना है, काम नहीं करना है, सब कुछ संभालना नहीं? दानियल ने ये सब नहीं किया क्या? कहा जाए तो वो जिम्मेदारी है ना। हाँ। वो तो राजा के बिल्कुल बाद में ही था। ऐसे पद पर उसके कितने काम होंगे। ये सब कुछ करने के बाद कहता है मैंने परमेश्वर को समय नहीं दिया है, पहले मैं परमेश्वर के साथ बैठूंगा और फिर बाकी काम होंगे। मैं सेट कर लेता हूं, मुझे परमेश्वर को जितना समय देना है उतना मैं उसे दूंगा ही। अचानक परमेश्वर 21 दिन उपवास के लिए कहता है तो करता है ना, उपवास करता है ना। बहुत ही डिटेल में जा रहे हैं। मूसा को 40 दिन के लिए बुलाया तो फिर वो गया था ना, है ना। आत्मा ने यीशु को 40 दिन के लिए बुलाया तो यीशु चले गए थे। उन्होंने इन बातों के लिए कोई बहाना नहीं बनाया। क्या मूसा का परिवार नहीं था?
मूसा पर विश्वास करके 5 लाख पुरुष चले थे। उसे उनकी प्रतिदिन की समस्या हल करनी पड़ती थी। उसकी सारी जिम्मेदारी थी, उसे पूरी करनी थी। परमेश्वर को पहला स्थान। बुलाने पर तुरंत ही। हाँ, अगर उस जगह पर हम आ जाए तो स्वर्ग हमें सब कुछ देगा। जब हम परमेश्वर को अपना सब कुछ देंगे तो परमेश्वर हमें अपना सब कुछ देंगे। हम जैसे होंगे वैसे ही स्वर्ग भी होगा। हम जैसे हैं वैसे ही स्वर्ग भी होगा। तो वो संपूर्ण सरेंडर, संपूर्ण रूप से मैं प्रभु की बातों को सुनूंगा, इस स्तर पर अगर हम आए तो ही आप जो कह रहे हैं वो अगर हमें रिवील वो होते रहेगा। प्रकाशन चाहिए तो सबसे बढ़कर इसमें दिलचस्पी लीजिए। दुनिया को संसार से घृणा करेंगे तो परमेश्वर की बातों के लिए इच्छा होगी। 2 नाव में सवार होकर नहीं चल सकते। यीशु ने खुद कहा है कि हम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। आखिर में वो वहां भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, बीच में रहेंगे। आज बहुत से लोग ऐसे ही खड़े हैं। प्रभु अगर परमेश्वर है तो उसके पास आइए। नरक जाना है तो नरक की ओर जाइए। मेरे बच्चों का जीवन मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मैं उसकी ओर बहुत ध्यान देता हूँ। उसे पूरा करके इसके बारे में सोचूंगा। स्वर्ग नहीं रोकेगा। हाँ, तुम चले जाओ। मैं रिटायर होने के बाद, मैं रिटायर होने के बाद सेवकाई करूंगा। अब मौका मिल रहा है तो पार्ट टाइम करूंगा। परमेश्वर रोकेंगे नहीं, कहेंगे ठीक है तुम जाओ करो। हाँ, फ्री विल है। जी हाँ, लेकिन स्वर्ग ये मांग रहा है कि क्या कोई, ये नहीं है मुझे ये चाहिए, तो क्या कोई आएगा? जो आएगा उससे स्वर्ग बात करेगा। ऐसे ही व्यक्ति के साथ वो बात करेगा। देखिए, अब मैं यहाँ पर यही कह रहा हूँ, इस प्रोग्राम को शुरू करने के पहले हमारा अलग आत्मिक स्तर था और अभी के आत्मिक स्तर में बहुत फर्क है। प्रभु ही हमें चुन लेते हैं। जो वो बताना चाहते हैं वही हम कहते हैं। हम उसे जितना ज्यादा समय देंगे उतना वो हमसे बात करेंगे। अब मैं यही कहता हूं कि दानियल को इतना क्यों दिया है कि वो दूसरों को दे, और हमें क्यों दिया है कि हम दूसरों को दे। तो हम जितना महत्व देंगे उतना ज्यादा दानियल जैसे होते जाएंगे। इस कार्यक्रम में हमने बहुत सारी बातों को सीखा ब्रदर जगन। अगला है लास्ट चैप्टर ऑफ डैनियल, चैप्टर 12। अब इस चैप्टर 12 में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, अध्याय 12 जो है वो अंत के जैसे ही यहाँ है। इसके अंत में परमेश्वर कहते हैं, इस पर मुहर लगा दे, चौथे वचन में। तो ये तो मुहर लगाने का एक विषय है और इसमें हम आत्मिक विषय को यहाँ देखने वाले हैं। मैक्सिमम हमें स्वर्ग का व्यू मिलता है, उसका दर्शन मिलता है। स्वर्ग के विषय में बहुत सी बातें, देखिए यही बातें हैं जो यूहन्ना ने देखी। तो ऐसे बहुत से विषय के बारे में हम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। इस प्रोग्राम में चैप्टर 11 उसका इतना डिटेल विषय ही नहीं, उसका हिस्ट्री भी है, और कहा जाए तो आगे बहुत सारे काम होना भी बाकी है। इसे हम जिस दृष्टिकोण से देख रहे हैं उसका लेवल और डायमेंशन ही कुछ अलग होना ऐसा पता चल रहा है। और आगे कहूँ तो हम जिस हद तक परमेश्वर के निकट जाते हैं उस हद तक हेवन इज रेडी टू टीच अस। वो बात भी हम यहाँ देख रहे हैं। हमें समझ में नहीं आया, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा एक्सक्यूज हम नहीं कह सकते। हमारे दर्शक बहुत से जगहों से इसे देख रहे हैं, विदेश से भी देख रहे हैं। मोर देन दैट हमारी खुशी इसमें है कि वो सब इसे लगातार देख रहे हैं और स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे हैं। बहुत खुशी है। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इंतजार करेंगे अगले हफ्ते के प्रोग्राम के लिए। डैनियल चैप्टर 12 को देखेंगे। वंस अगेन थैंक यू फॉर कमिंग।